क्वेश्चन क्या है बेटा, ऑटोमोबाइल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। भाई रेस्ट से स्टार्ट करो, ऑटोमोबाइल का मतलब गाड़ी, कोई गाड़ी स्टार्ट हुई है फ्रॉम रेस्ट, यानी u इजकल टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या करी, रेस देनी स्टार्ट करी। ठीक है, तो रेस देनी स्टार्ट करी तो कितनी देर तक, 30 सेकंड तक एक्सेलरेट करा उसने, ऐसे 30 सेकंड तक, समझ में आया। तो 30 सेकंड तक यानी टाइम दे रखा उसने कितना, 30 सेकंड्स तक, समझ में आया। तो कितनी एक्सेलरेशन, कितनी स्पीड होगी उसकी इस दौरान, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे समझ गए, जहाँ तक एक्सेलरेट करा उसने इस पॉइंट तक उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, इस पॉइंट पे लिखो 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। अब उसने रेस देनी स्टार्ट कर दी, बंद कर दी, सॉरी क्या कर दी, बंद। अब उस एक कितनी वेलोसिटी से वो चलता रहा, किसी उसी वेलोसिटी से चलता रहा 72 की स्पीड से ही, समझ गए। कुछ दूर चला है ना, मान लो उसने इस पॉइंट पे आके ब्रेक देना स्टार्ट करे, ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे आके उसने क्या करे, ब्रेक देने स्टार्ट करे। ब्रेक दिए, ब्रेक देने के बाद वो कितनी दूर जाके रुक गया, 50 मीटर जाके दूर रुक गया, यानी यहाँ लास्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। समझ में आया, ओके। तो अब ये क्वेश्चन 3 हिस्सों में बढ़ गया। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो, है ना, कि कितनी दूर चला वो। देखिए हमें पता है कि u इजकल टू क्या है, u इजकल टू क्या है बेटा, 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और v कितना है हमारे पास, उसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या कर दो, 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो एक 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। फाइन, ओके। तो यहाँ कितनी स्पीड होगी उसकी जाके, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड होगी उसकी स्पीड जाके। समझ गए, क्लियर है। अच्छा, अब उसने रेस देनी बंद कर दी, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड से चला, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चला वो, बी से लेके सी तक। समझ में आया, कौन वो कह तो रहा है, देखो फाइनली इट बोर्ड नहीं, देन इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला। जब वो कुछ दूर चला, उसने कहा यार घर आ रहा है तो मैं ब्रेक मारना स्टार्ट करूँगा। तो ब्रेक मारना स्टार्ट करा, तो उसने क्या करा, वो कितनी देर जाके गाड़ी रुक गई उसकी, 50 मीटर जाके। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो सबसे पहले तो हम v निकाल रखा है हमारे पास। हम क्या निकाल सकते हैं कि हाँ, यहाँ से निकाल सकते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इससे निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन में टी, है ना। भाई ये देख 3 इक्वेशन हमारे पास, मैंने कल बताई थी, कौन कौन सी। v इजकल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजकल टू कितना आ जाएगा, 2as, है ना। देख ये लगा सकते हैं, सुनो ये बताओ मुझे, ठीक है। पहले तो सबसे पहले तो हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है यहाँ से यहाँ तक की। हमारे पास क्या इसके लिए सफिशिएंट डाटा है, ये बताओ। क्या v है हमारे पास, क्या हमारे पास u है, क्या हमारे पास a है, नहीं है। क्या हमारे पास टाइम है, कितना, 30 सेकेंड। हाँ, ये इक्वेशन फिर लग सकती है, ठीक है। हर इक्वेशन में चेक करो क्या आपके पास उसका डाटा है कि नहीं है, ठीक है। तो लगाइए जरा, v इजकल टू क्या बेटा, u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू कितनी है भाई, 20, u कितना हमारे पास 0, एक्सेलरेशन निकालना कितना आ जाएगा 30। तो एक्सेलरेशन की कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा, 20 अपॉन में 30। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। 2/3 कितना होता है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 पे जाएगा, 3 6 18, 1 बच गया, कितना आएगा 3, यही आएगा। बोलो 2/3 कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड करो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितने पे जाएगा, 6 3 6 18, 6 और कितना बचा, 2 बचा। हाँ, फिर कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 मीटर, ओके। 6 यानी 6 7 कर सकते हैं इसको राउंड ऑफ, है ना। 6 चलता जाएगा तो उसको राउंड ऑफ करके क्या सकते हैं, 0.67 मीटर पर सेकंड, ओके। अब कितनी देर टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, टाइम तो दे रखा हमारे पास कितना, 30 सेकेंड्स। क्या दे रखा है, 30 सेकेंड।
अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ चला। अच्छा कितनी दूरी तय करी उसने ये निकाल लेते हैं, क्योंकि s इजकल टू क्या होता है ut प्लस, क्योंकि टोटल टाइम टेकन, अच्छा डिस्टेंस नहीं पूछ रहा। अच्छा वो टोटल कितना चला बेटा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 950 मीटर चला। कितना चला? 950। अच्छा इतने टाइम में उसने कितनी दूरी तय करी ये निकाल लेते हैं पहले। तो s इजकल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, समझ गए। s u कितना हमारे पास 0, टाइम कितना है 30 प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है उसका, या 2/3 कर सकते हैं हम, 2/3 कर लेते हैं, है ना, कट जाएगा कुछ, है ना, 2/3 और क्या नाम है t कितना हमारे पास 30 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा सारा का सारा, क्या बचा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा 30 इंटू 30 अपॉन में कितना 3, कितना आ जाएगा 10, यानी 300 मीटर कितना आ जाएगा। तो यानी वो कितना दूर चला बेटा इससे 300, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, 300 मीटर चला, समझ में आया। जब वो रेंज दे रहा होगा तो कितनी दूर निकल जाएगा 300, समझ में आया। अच्छा ये दूरी कितनी तय करी उसने ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अब वो एक बराबर स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है 20 की स्पीड से, अब उसने रेंज देनी बंद कर दी भाई, ओके ठीक है, 20 की स्पीड से चल रहा है, फाइन। अच्छा उसके बाद क्या निकालना है हमारे पास, v इजकल टू कितनी देर तक चला, देन इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट इज़ फाइनली बॉट टू रेस्ट इन 50 मीटर। उसके बाद ये 50 मीटर, अच्छा ये देखिए ये 50 मीटर हो गया और ये कितना हो गया बेटा 300 मीटर, यानी ये दूरी कितनी है ये बताओ मुझे, 350 माइनस कर दें भाई, ये दूरी नहीं पता हमें, नहीं पता ना ये वाली, ये कितनी हो जाएगी ये बताओ, ये 300 हो गई, ये कितनी होगी 50, 350 और टोटल कितनी है हमारे पास 950, तो कितनी बची 600, तो ये दूरी कितनी है बेटा 600 मीटर, समझ में आया। कितनी देर में तय कर लेगा ये 600 मीटर स्पीड से। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टाइम का, भाई स्पीड क्या होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ओके। ये किसके लिए, फॉर, इसका नाम कर देते हैं हम बेटा यहाँ से, ए से बी, हाँ फॉर ए से बी। अब किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, फॉर बी टू सी, किसके लिए कर रहे हैं हम बी टू सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब बी टू सी के लिए देखो स्पीड क्या होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितनी है 600, पता चला ना कैसे आई ये 600, तो 600 बटे कितना टाइम कितना हमारे पास 20, यानी कितना टाइम लग जाएगा उसको अगेन 30 सेकेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक भी तय करने में उसको कितना टाइम लगा बेटा 30 सेकेंड लगा, समझ में आया, क्लियर है। तो उसको कितना टाइम लगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, कहाँ से बी से सी तक, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ पे इस देखो यहाँ पे पूरी यात्रा में यहाँ से लेके यहाँ तक बी से सी तक, जब वो बी से सी तक जा रहा है पूरी इसकी क्या स्पीड रही है उसकी, क्या रही है उसकी 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड रही है। जब वो कहाँ से कहाँ तक तय कर रहा है बी से सी तक चल रहा है, यहाँ भी भाई यहाँ से 20 और यहाँ तक भी 20 ही है उसकी, यानी इस पॉइंट पे कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद फाइनली कहाँ रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी 0, क्या हो जाएगी 0। अच्छा ये कितनी देर में तय करी उसने, ये टाइम निकाल लेते हैं हम, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन निकाली हमने, देखो पहले पार्ट में एक्सेलरेशन निकाली, इधर ध्यान दो, ये टाइम हमने अच्छा उल्टा कर दिया ना हमने, टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 600 और टाइम कितना हमारे पास, टाइम 30 है ना, वो सॉरी टाइम नहीं स्पीड कितनी है 20 है, तो कितना आ जाएगा 30 सेकेंड्स आ गया ना, ये ऐसे आया है, समझे। इसको मिटा देते हैं, ये देखो समझ में आया, ओके। अब देखो आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में वो यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है,
समझ गए? अब सुनो, अब क्या करेगा, उसको डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। डी एक्सेलरेट का मतलब क्या हुआ, उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। भाई ब्रेक लगाएगा यहाँ पे, फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमें पता है डी एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं, कहाँ से? अब फॉर किसके लिए निकाल रहे हैं हम, सी टू डी। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, सी टू डी। अच्छा, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इजकल टू क्या हो जाएगा, 2as, है ना। देख क्यों लगाया मैंने ये फॉर्मूला, वी पता है हमें, वी कितनी है ये बताओ मुझे। फाइनल वेलोसिटी बी से सी तक 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बी से सी तक, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, क्या बात कर रहे हो, ये वाली बात नहीं कर रहा मैं, बी से सी तक की बात कर रहा हूँ। बी से सी नहीं, सी टू डी से। सी टू डी कितना कर रहे हो, सी से डी। सी पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 20 है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू बताओ मुझे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 2। ए कितना है हमारे पास, निकालना है। और एस कितनी दूर तय करी उसने, 50 तय करी। तो 200 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर। 2as काट दो इसको। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है ये बताओ मुझे, टाइम कितना लग रहा है, टाइम निकाल लेते हैं। v इजकल टू क्या होता है बेटा, v इजकल टू क्या होता है, u प्लस 80, है ना। v कितना है ये बताओ, फाइनल वेलोसिटी 0, फिर 20, u कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है ये बताओ मुझे, -4, और टाइम निकालना है। तो t इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, -20 बटे ये आ जाएगा -4, यानी इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड, यानी यहाँ से तक कितना लगा उसको, 5 सेकेंड लेगा। ओके, अब इसके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन, ये रहा एक्सेलरेशन निकाल ली हमने। फाइंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन निकाल ली हमने, कितनी है, -4। अब कह रहा है टोटल टाइम, कितना टाइम लगा, टोटल टाइम। सो टोटल टाइम कितना लगा हमारा, देख यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम लगा उसको, 30। वहाँ से वहाँ तक कितना टाइम लगा, 30, और आगे कितना टाइम लगा, 5। तो टोटल कितना हो गया, 65 सेकेंड। पूरी यात्रा तय करने में कितनी देर लगेगी उसको, 65 सेकेंड। समझ में आया, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा वो बोल रहा है कि एक ट्रेन चल रही है, इधर ध्यान दो, एक ट्रेन चल रही है किसकी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दिस इज व्हाट, u है, ये v है, s है, क्या है ये u। तो u कितना दे रखा है तुम्हारे पास, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड बना लो, कितने से, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये कितना आ जाएगा, 20 कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। अब यहाँ से उसने ब्रेक मारने स्टार्ट करे ट्रेन ने, तो उसकी स्पीड कुछ दूर जाके कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यानी स्पीड कम हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डी एक्सेलरेट हो रही है। v की वैल्यू कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 36 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5/18 कितना आ जाएगा, 2, यानी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल सकता है, a नहीं निकल सकता, ये बताओ मुझे यहाँ से अब तक। सिर्फ इतने पार्ट को देखो क्वेश्चन के को, तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, 2as। क्या आ जाएगा, 2as। ओके, पर यहाँ है ही नहीं हमारे पास, तो ये टाइम नहीं दे रखा, a दे रखा है, s दे रखा है हमें, s हाँ दे रखा है 200 मीटर। कितना दे रखा है, 200 मीटर। तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v की वैल्यू है बेटा, नहीं 20 नहीं है, 10 का स्क्वायर माइनस u कितना हमारे पास, 20 का स्क्वायर इजकल टू 2a कितना है हमारे पास, a निकालना है, s कितना है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 200 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 इजकल टू 2as। 2a इसको गुणा कर लो, 400 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, a, तो कितना आएगा, -300 अपॉन में कितना आएगा, 400। इसका मतलब a, यहाँ 2 जीरो से -3/4 मीटर पर सेकेंड। देख माइनस मैंने पहले भी बताया, अगर माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ब्रेक्स लग रहे हैं, गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है वैसे ही 36 हो गई। अब कह रहा है इसी एक्सेलरेशन से ब्रेक लगते रहे तो कितनी दूर जाके रुक जाएगी मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, अब इस हिस्से को सॉल्व करो, इसी हिस्से को। एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारे पास, -3/4 ms -2, है ना। ये कितनी है मीटर पर सेकंड में, कितनी है ये 10 मीटर पर सेकंड, समझ गए। अब क्या है, u कितना हो गया हमारे पास, ये बताओ मुझे, 10 मीटर पर सेकंड। भाई इतने पोर्शन के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, ये हो गई, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। एक्सेलरेशन पता है आपको, s निकाल सकते हो, तो वही फॉर्मूला लगाओ, v² - u² = 2as। हमें क्या चाहिए, s, तो s क्या हो जाएगा, v² - u² अपॉन में 2a। v कितना है बच्चों, 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 10 का स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3/4। तो कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर -100 अपॉन नीचे कितना है 2 इंटू -3, ऊपर कितना आ जाएगा, 4 चला जाएगा। क्या काट दो इसको, ये कितने पे कटेगा, 2 पे, माइनस से माइनस, यानी 200/3, और 200/3 कितना होता है, 66.7 मीटर। इतना दूर जाके क्या हो जाएगा, गाड़ी यहाँ से यहाँ तक 66.67 दूर जाके क्या हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी हमारे पास। फाइन, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी था और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड अलोंग द पॉजिटिव वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। अरे 2 बार कैसे लिख दिया, इनिशियल अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, ओके, ठीक, अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। अच्छा 2 बार हो गया ये, अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेट विद द 0.6 मीटर पर। हमेशा क्या करना, जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो आपको क्या करना है, डाटा लिखना है पहले तो, जो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास। गिवन वैल्यूज़ क्या है, देखो एक इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन, पहले हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा पहले जो गिवन वैल्यूज़ है वो देखेंगे। तो गिवन वैल्यूज़ क्या है, सबसे पहले u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो u कितना हमारे पास 3.0 मीटर पर सेकंड, फाइन। उसके बाद इट एक्सेलरेट x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन दे रखी है हमें, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात ध्यान रहे, सारी चीज़ें एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए, अगर ऐसा ही सिस्टम है तो ऐसा ही सिस्टम में होनी चाहिए, फाइन, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। टाइम दे रखा है बेटा 3 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, 3 सेकेंड। क्या दे रखा है, 3 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें ए पार्ट निकालते हैं। ए पार्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो एस इजकल टू क्या होता है बेटा हमारे पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है ये बताओ मुझे, 3। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3, ओके ओके। टाइम कितना दे रखा है बेटा, 3 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा हमारे पास, 0.690 इंटू टी स्क्वेयर। टी कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वेयर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। इसको काट दो चाहो तो, ये कितना आ जाएगा, 0.30 आ जाएगा, 2 पे कट जाएगा तो कितना आया, 0.30 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 0.9009 3 जा 27, 2.7 यानी 2.7 क्या आ जाएगा, 11.7 मीटर। क्या आ जाएगा, 11.7। भाई 9.7 को 9 को 2.7 से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11.7 मीटर। फाइन, समझ में आया। तो ये क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन nth, किसी 3 सेकेंड्स में आ गई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच टाइम। अब क्या निकालना हमारे को, टाइम निकालना है जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए बेटा, 9 कितनी हो जाए, 9। तो हमें क्या दे रखा, v भी दे रखा है भाई, v कितना हमारे पास, 9 मीटर पर सेकंड, यही है। तो हमें क्या निकालना है कि वो 9, जब उसकी वेलोसिटी 9 हो जाएगी, देखो एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट का मतलब समझ रहे हो आप, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। अब बढ़ते बढ़ते टाइम क्या होगी, वेलोसिटी कितनी हो रही है, पहले कितनी से स्टार्ट करा उसने बेटा, 3 से स्टार्ट करा है। और किस
एक्सेलरेट हो रही है किस स्पीड से, 0.60 की स्पीड से। अब वो एक्सेलरेट हो रही है ऐसे, एक्सेलरेट हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी भाई, क्या होगा वो, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी तो सही वेलोसिटी। अब बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, एक टाइम पे आ जाएगी 9, तो कितना टाइम लगेगा उसको 9 की वेलोसिटी अचीव करने में। तो हमें पता है v, पता ही है हमें फाइनल वेलोसिटी, तो सिंपल सी इक्वेशन लगा दो v प्लस यू प्लस ए टी। समझ में आ रहा है नहीं, तो क्या लगा दो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3, एक्सेलरेशन पता है हमें, एक्सेलरेशन कितना है 0.60, और टाइम तो निकालना है हमें, तो इसको इधर ले आओ, ये में जाएगा 9 माइनस 3 इजकल टू क्या आ जाएगा 0.690 इंटू टी, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 0.660 और टाइम हमें टी चाहिए, तो बेटा इसको डिवाइड कर दो 6 अपॉन में क्या आएगा 0.60, कितने पे कटेगा 10 पे, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड, कितना आएगा 10 सेकेंड। समझ में आया, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 सेकेंड हो जाएगी, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेकेंड। अब एक टास्क और है लास्ट, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल टू कवर द, अब देखो 9 पर सेकेंड वेलोसिटी अचीव कर रहा है वो, अब धीरे धीरे करके ही तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, वो जब वो कह रहा है कि 3 से लेके 9 की स्पीड पे पहुंचेगा तो कुछ दूरी तय कर चुका होगा वो, आखिर वो कितनी दूरी तय करी उसने, भाई यहाँ से स्टार्ट करा, एक्सेलरेट बढ़ रहा है, तो जब वो 3 की वेलोसिटी से स्टार्ट करा और कहाँ खत्म कर रहा है 9 की स्पीड से, तो उस टाइम कितनी दूरी चल गई उसकी, वो डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें पता ही है कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा 2as। समझ में आ रहा है नहीं, थर्ड पार्ट के लिए आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है बेटा, आप क्या नाम है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप किसके लिए ये टाइम 10 रख के यहाँ पे इससे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इससे निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 2s। v की वैल्यू कितनी है बताओ, फाइनल वेलोसिटी 9 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 का स्क्वायर इजकल टू 2a, एक्सेलरेशन कितना है आपका 690, वेरी गुड, और हमें क्या चाहिए s चाहिए, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस इजकल टू 0.60 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 81 में से 9 गया कितना आएगा 72 है ना, 72 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 0.60 सेकेंड, अपन को चाहिए s, तो क्या आ जाएगा s 72 अपॉन में 0.60 इंटू क्या आ जाएगा 2 से काटो इसको, कितने पे जाएगा ये 36 बाई 0.60, इसको काट लो चाहो तो बेटा, s इजकल टू क्या 2 0 ऊपर चली जाएंगी 6 पॉइंट हटा लो इसका, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 60, ऊपर क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएंगी, तो 0 से 0 कट गई, 6 पे 6, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मीटर। समझ में आया, तो वो 60 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा जब वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3 से स्पीड से एक्सेलरेट होती ही 9 पे पहुँचेगी जब। फाइन, समझ में आया क्वेश्चन। तो आपको ऐसा ना है कि कोई भी इक्वेशन लगा दो, आपके पास भाई 3 इक्वेशन है, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इजकल टू यू प्लस ए टी, और कौन सा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, और जो 4th इक्वेशन है वो बताऊंगा कैसे यूज़ करनी है, वो बोलेगा किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए बोलेगा कि 5th सेकंड में इतने, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा। समझ में आया, तो कहाँ पे कौन सी इक्वेशन, जैसे यहाँ पर अगर हमें भाई v दे रखा है, u दे रखा है, a निकालना है, टाइम दे रखा है, तो ये वाली लगाओगे, है ना। अगर s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें सारा डाटा मौजूद है हमारा, तो ये लगाएंगे, ओके, अदरवाइज ये लगाएंगे। फाइन, समझ में आया। तो आपको इक्वेशन का यूज़ करना आना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कब इस्तेमाल करी जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको।